स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुका पे। आज हम इंडियन हिस्ट्री में हिंदू लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू लिटरेचर देखो, रिलीजन और इंडियन हिस्ट्री दोनों बहुत ही ज़्यादा एक साथ साथ चलती हैं, बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है। आप बिना हिंदुइज्म और बिना रिलीजन्स को समझे, बिना रिलीजन की ट्रांसफॉर्मेशन को समझे इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम इंडियन हिस्ट्री में वेदास के बारे में पढ़ेंगे, वेदास और बाकी टेक्सट्स के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू लिटरेचर को बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वेदास, वेदांकास, ब्राह्मणास, अरंक्यास, उपन्यास। इन सब को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन से क्या क्या टीचिंग देते हैं हमें, क्या क्या कब कब लिखे गए थे, कौन से पहले आई थी, कौन से बाद में आई थी, इनकी क्या ज़रूरतें थी। इसलिए हिंदू लिटरेचर को समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अब हम हिंदू लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं। हिंदू लिटरेचर जिसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेदास, ब्राह्मणास, अरंक्यास, उपनिषद, स्मृतिस और वेदांकास। ये इन्हीं से ऑर्डर में आए थे। सबसे पहले आया था वेदास। वेदास जिसको हिंदुइज्म की सबसे पुरानी, सबसे इम्पोर्टेंट किताब भी कहते हैं। ये बाकी किताबें का वेदास और ब्रह्मणास के अलावा इन किताबों का इतना ज़्यादा संबंध नहीं है हिंदुइज्म से। ये हिंदुइज्म के टेक्स्ट भले ही हों, पर इनमें ये सभी किताबें भक्ति पे डिपेंड नहीं है। ये प्रैक्टिकल लाइफ, कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है ये बाकी किताबें। पर वेदास ये प्योर फॉर्म है हिंदुइज्म की, ये हिंदुइज्म का ओरिजिन है वेदास। 4 वेदास लिखे गए थे, जिनमें से सबसे पहला था ऋग्वेद, दूसरा था सामवेद, तीसरा था यजुर्वेद, चौथा था अर्थवेद, अथर्ववेद। ये 4 किताबें लिखी गई थी, जिनमें से सामवेद सबसे पुरानी किताब थी। सामवेद वो ऋग्वेद, सॉरी, इनमें से ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब थी। और ऋग्वेद को सिर्फ हिंदुइज्म और इंडिया की सबसे पुरानी किताब ही नहीं थी, बल्कि दुनिया की कुछ सबसे पुरानी किताबों में से एक ऋग्वेदा है। और जैसे ने पढ़ा था पिछली में, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, जिसमें संस्कृत, हिंदी, बंगाली, मराठी, ये सब लैंग्वेज, कुछ पारसी, एशियन लैंग्वेज तो आ ही रही हैं, बल्कि यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आ रही है, जैसे जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच। ये सबको, इन ग्रुप को इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में सबसे पुरानी किताब ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में लिखी गई सबसे पुरानी किताब है। ऋग्वेदा, ये वेदास, सभी वेदास संस्कृत में लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। स्पेसिफिकली बोले तो वैदिक संस्कृत का मतलब होता है संस्कृत की ओल्डर फॉर्म्स। संस्कृत की जो सबसे ओल्ड फॉर्म हमें मिली है वो वैदिक संस्कृत है। उसमें ही ये चारों वेदास लिखे गए हैं। ऋग्वेदा जो है अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था। अर्ली वैदिक पीरियड जैसे हमने पढ़ा था, जो कि स्टार्ट होता है 1500 BC से 1000 BC तक। इस पीरियड को अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं, और कई बार इसको ऋग्वैदिक एज भी कह देते हैं, क्योंकि ये पीरियड पूरा ऋग्वेद पर आधारित है। इसी पीरियड में ऋग्वेद लिखी गई थी। वेदास जो आर्यंस अपने साथ लेके आए थे इंडिया में। ऋग्वेदास में 1028 हाइम्स हैं। हाइम क्या होती है? हाइम का मतलब होता है किसी भक्ति भावना में लिखे गए सॉन्ग्स, भक्ति भावना में गाई गई पोएम्स, उन्हें हाइम्स कहते हैं। ये चारों वेदास हाइम्स में ही लिखी गई हैं। ये पोएम के जरिए लिखी गई हैं ताकि इन्हें याद किया जा सके, क्योंकि पहले के समय में इतनी किताबें तो होती नहीं थी, पत्तों पे लिखते थे लोग, तो उन्हें लिखना इतना कन्वीनियंट नहीं था। इन्हें हाइम्स में लिखा जाता था ताकि जो पंडित लोग हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, इसको याद कर सकें, इसको मेमोराइज कर सकें इस हाइम्स को। कि और हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है।
जैसे कोई किताब उठा लेंगे, हम उसके कंटेंट पढ़ते रहेंगे, हम एक बार पढ़ लेंगे, उसका कंटेंट समझ में आ जाएगा हमें, पर उसे एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट याद नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो हम उसे एग्जैक्टली एकदम एक के बाद एक लाइन को याद कर पाते हैं, एक लय में। इसलिए चारों वेदों को हाइम्स में लिखा गया था, पोएटिक फॉर्म्स में लिखा गया था। और ऋग वेदा को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेदा को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, जिसमें से थर्ड मंडल में लिखा है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो हम जानते ही हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्, ये थर्ड मंडल में लिखा गया है। और गायत्री मंत्र भगवान सूर्य के फेज में लिखा गया है, उनकी भक्ति में लिखा गया है गायत्री मंत्र, जो कि हमारे थर्ड मंडल में आता है। अच्छा, इस ऋग्वेद में बेसिकली किस बारे में बात करी गई है? ऋग्वेद में बताया गया है कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए हमें, क्या 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 मंत्र उच्चारण करने चाहिए अपनी भलाई के लिए हो, समाज की भलाई के लिए हो, और भक्ति भावना के लिए हो, कैसे कैसे मंत्र होते हैं। कई कुछ थोड़ा बहुत इसमें डिजीजेस के बारे में भी बताया गया है कि डिजीज को भगाने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए कौन से मंत्र उच्चारण होते हैं। दूसरा सामवेद। सामवेद में हमें बताया गया है कि उसको कैसे गाया जाए। हमने ऋग्वेद में ये तो सीख लिया कि क्या क्या उच्चारण करने हैं, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, पर उन्हें गाना कैसे है, किस लय में गाना है। एक हो गया बस मैंने बोल दिया ओम भू भव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। दूसरा हो गया उसको लय में बोला ओम भू भव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, एक गाने की तरह में, एक हाइम्स में बोलना। तो सामवेद को सबसे पुरानी सॉन्ग किताब भी लिख कहते हैं, सबसे पुरानी पोएम की या फिर सॉन्ग म्यूजिशियन किताब भी कहते हैं सामवेद को, क्योंकि सामवेद में काफ़ी सारे म्यूजिक टोन्स के बारे में, काफ़ी सारे म्यूजिक के बारे में बातें करी गई हैं। जो एंशेंट वो होता था हमारा म्यूजिक, वो भी सब सामवेद को आधारित मान के ही लिखा गया है। सामवेद के रूल्स को मान के ही हमारा एंशेंट म्यूजिक बना था। तीसरा आता है यजुर्वेद। हमने सीख लिया क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पर अब सब कुछ बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ करना भी पड़ेगा। पूजा करनी है तो हवन करना पड़ेगा, भगवान पे माला चढ़ानी पड़ेगी, फूल चढ़ाने पड़ेंगे, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, ये यजुर्वेद बताता है हमें। कौन से रिचुअल्स होते हैं, उन्हें कैसे करना है, उनके क्या नियम है, ये सब कुछ यजुर्वेद में डिटेल में लिखा है। फिर चौथा आता है हमारा अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में लिखा है, अथर्ववेदा बेसिकली डिजीजेस और उनके क्योर के बारे में लिखे है। कौन से डिजीजेस हो सकती हैं, क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए डिजीजेस से बचने के लिए हो, अगर कोई बीमारी हो रहा है तो कौन से मंत्रों को उच्चारण करे अपनी बीमारी, जैसे मृत्युंजय मंत्र आपने सुना होगा कि जब भी कोई संकट आए तो मृत्युंजय मंत्र होता है, वो भी अथर्ववेद में लिखा है। और कैसे जो है हमारे जो आयुर्वेदा है वो भी अथर्ववेदा से ही निकला है। आयुर्वेदा जो हम मेडिसिन्स हैं, प्लांट की मेडिसिन्स, प्लांट्स के एंशिएंट टाइम में तो केमिस्ट्री होती नहीं थी, एंशिएंट टाइम में लैब्स होती नहीं थी कि हम केमिस्ट्री से मिला के वैक्सीन बना दी। उस समय प्लांट्स के जरिए दवाइयाँ बनाई जाती थी, बीमारियों का क्योर किया जाता था, और ये सब डिटेल में लिखा गया है अथर्ववेदा में। अब हम अपने दूसरे किताब के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मणास। वेदास बेसिक नॉलेज है। ब्राह्मणास में वेदास को आधार मान के ही लिखी गई हैं ब्राह्मणास। हर वेदा के पास अपनी खुद की कुछ ब्राह्मणास है। हर वेदा के साथ ब्राह्मणास को वेदा के साथ जोड़ के बताया जाता है। हर वेदा के लिए कुछ ब्राह्मणास लिखी गई थी। ब्राह्मणास बेसिकली हमें डिटेल में बताती है कि उन रिचुअल्स की मीनिंग क्या है, उन रिचुअल को करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इन रिचुअल्स को क्यों करें। जब वेदास लिखे गए थे तो आर्यंस लेके आए थे, जैसे हम जानते हैं वेदास को, तो उस समय कॉमन पीपल को वेदास समझ नहीं आए। वेदास बहुत ही टिपिकल थे। वेदास को हर कोई ब्राह्मण जो समझ गए थे, ब्राह्मण जो बचपन से वेदास के ज्ञान करते थे, वेदास पे स्टडी करते थे, वो तो वेदास को अच्छे से समझ गए थे, पर कॉमन पीपल को वेदास समझ नहीं आए थे। इसलिए
कॉमन पीपल को वेदा समझाने के लिए ब्रह्मणास लिखे गए थे। हर वेदा के साथ कुछ ब्रह्मणास अटैच करे गए थे, जिनमें अपने खुद के कुछ रिचुअल्स भी बताए गए हैं और इन रिचुअल्स के मीनिंग भी बताए गए हैं। सामवेद ऋग्वेद में जो रिचुअल्स लिखे हैं इनकी क्या मीनिंग है, क्यों करने हैं, ये ब्रह्मणास में लिखे गए हैं। फिर आता है हमारा हमारा अरण्यक्यास। अरण्यक्यास जो अरण्यक्या का मतलब क्या होता है? अरण्यक्या का मतलब होता है फॉरेस्ट। क्यों? तो इसका नाम अरण्यक्या क्यों रखा गया? क्योंकि ये उन लोगों के द्वारा लिखे गए थे जो फॉरेस्ट में, जंगलों में तप करने गए थे। जो जैसे आप जानते हैं हिंदुइज्म में चार भागों में चार भागों में डिवाइड किया गया है लाइफ को। पहला ब्रह्मचारी जीवन, दूसरा गृहस्थ जीवन, तीसरा वनवासी जीवन, चौथा सन्यासी जीवन। चार भागों में से डिवाइड किया गया है। इसमें बताया गया कि पहले जब वो बच्चा स्टूडेंट होता है उस एरिया को ब्रह्मचारी जीवन कहते हैं। उस समय ब्रह्मचारी नियमों का फॉलो करना होता है। उसके बाद गृहस्थ जीवन आता है, अपनी गृहस्थी को संभालना होता है, अपने परिवार को संभालना होता है। फिर वनवासी जीवन आता है। वनवासी जीवन कहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएं, तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, तो वनवास ले लो, वन में जाओ और वहाँ पे रह के भक्ति भावना में डूबो। उस भक्ति भावना, वन में रह के भक्ति भावना कैसे करी जाए वो अरण्यक्यास में लिखा है कि कैसे वन में जीवन व्यतीत करा जाए, किन नियमों को फॉलो करे जाए वन में रहते हुए, कौन से भगवान की पूजा करी जाए, कैसी पूजा करी जाए वन में, वो सब अरण्यक्यास में लिखा है। फिर हमारी चौथी आती है उपनिषद। ये उपनिषद बेसिकली लेटर वैदिक एज में आई थी। लेटर वैदिक एज जो 1000 BC से 600 BC का पीरियड कहते हैं हम, लेटर वैदिक एज। उपनिषद जब लिखे गए थे, जैसे हम जानते हैं कि अर्ली वैदिक एज में ब्राह्मण्स का पूरा कंट्रोल हो गया था सोसाइटी पे। वही बताते थे कि क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे वर्ना सिस्टम डिवाइड किया गया, वर्ना सिस्टम को फिर रिजिट करा गया, और सारी जो एजुकेशन थी सब कुछ जो है ब्राह्मण्स के पास थी। तो उसमें ब्राह्मण से डिसाइड बताते थे क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या रिचुअल्स होने चाहिए, और कैसे हर रिचुअल के बाद ब्राह्मण्स को चढ़ावा देना चाहिए, उनको कुछ भेंट करनी चाहिए, गिफ्ट करनी चाहिए। ये सब कुछ ब्राह्मण्स ने अर्ली वैदिक एज में डिसाइड कर लिया था। पर फिर लेटर वैदिक एज में इसका विरोध होने लगा कि नहीं भाई, सिर्फ ब्राह्मण्स क्यों, हम क्या कम है ब्राह्मण से, हम इन रिचुअल्स को क्यों फॉलो करें, हमें तो ये प्रैक्टिकली समझ में नहीं आते, इनका कोई बेनिफिट हमें प्रैक्टिकली तो दिखाई देता नहीं, सिर्फ ब्राह्मण्स कह रहे हैं इसलिए हम इन रिचुअल्स को फॉलो कर लें। नहीं, इन विरोध के चलते लोगों ने लिखी, उन समय पढ़े लिखे लोगों ने लिखी उपनिषद। उपनिषद बेसिकली भक्ति भावना से उपनिषद का कोई संबंध नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें करते हैं। उपनिषद रिचुअल्स को का विरोध करते हैं उपनिषद, कि फालतू के रिचुअल्स जिनका तुम्हें मतलब नहीं पता उनको ज़्यादा फॉलो मत करो, और अगर फॉलो करना भी है तो स्ट्रिक्टली फॉलो मत करो। ये सब कुछ उपनिषद में लिखा है। उपनिषद प्रैक्टिकल बातें करता है, क्या प्रैक्टिकली चीज़ें करनी चाहिए ह्यूमन की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, या किसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए क्या प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ उपनिषद में लिखा है। अब तक हम ये तीनों पढ़ रहे थे, इनमें से वेदास और ब्रह्मणास जो पूरी तरीके से भक्ति भावना पे है। अरण्यक्यास है हमारी कि जंगल में जाके कैसे अपने स्पिरिचुअलिटी को जाने, जंगलों में जाके। ये वेदास से संबंध नहीं है अरण्यक्यास से। अरण्यक्यास बताती कि कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी को जाने। उपनिषद बताते हैं कैसे रियलिटी में जिया जाए, रियलिटी में क्या क्या काम करे जाए, प्रैक्टिकल लाइफ को अपनी सुधारने के लिए, अपनी और पूरे विश्व की, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या काम करे जाए, वो उपनिषद में लिखा गया है। फिर आती है स्मृति। स्मृति जिसको बुक ऑफ रूल्स भी कहते हैं, सबसे पुरानी स्मृति वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसको दुनिया की सबसे पहली लॉ बुक भी कहते हैं, कि मनुस्मृति में बताया गया है सोसाइटी के रूल्स क्या होते हैं, क्या 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 गलत माना जाएगा, क्या उचित माना जाएगा, और जो गलतियां होंगी उनके लिए किस तरीके की पनिशमेंट दी जाएगी,
किस हद तक गलती के लिए किस हद तक पनिशमेंट दी जाएगी। ये सब लॉज स्मृतिज में लिखे गए हैं। अलग अलग कई सारी स्मृतिज लिखी गई हैं अलग अलग चीज़ों के लॉ के लिए, अलग लॉ की, और जिनमें से सबसे पहली स्मृति लिखी गई थी मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसमें सोसाइटी के लॉ है, क्या वुमेन्स को, क्या वुमेन और मेल का क्या रोल होता है सोसाइटी में, उन्हें क्या 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 चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ये सब कुछ स्मृति में लिखा है। फिर आ जाते हैं हमारे वेदांगास। वेदांगास देखो, ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब मान लो ये सब हो गए हमारे स्कूल की नॉलेज, स्कूल हाई स्कूल की नॉलेज हो गई कि क्या क्या करना चाहिए, क्या उचित है, कैसे भक्ति की जाए, कैसे बाद में जो है वन में चले जाए, बेसिक नॉलेज जो सबको होनी चाहिए, वो सब कुछ इन सब में लिखा था। क्या रूल होने चाहिए सोसाइटी के। पर वेदांत का स्पेशलाइज नॉलेज थी। जब हम स्कूल जाते हैं थोड़ी बेसिक नॉलेज लेते हैं, पर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज में जाके उसको स्पेशलाइज नॉलेज मिलती है। ऐसी वेदांकास में स्पेशलाइज नॉलेज थी। 6 वेदांकास लिखे गए थे अपने समय में, और 6 वेदांका, हर वेदांका में अपनी एक स्पेशलाइज नॉलेज के लिए लिखा गया था। हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा वेदांका किस स्पेशलाइज नॉलेज के लिए लिखा गया है। अब हम इन 6 वेदांगास के बारे में पढ़ेंगे। वेदांगास जिनको कई बार लिम्स ऑफ वेदास भी कह सकते हैं। अगर एक आदमी है, उसकी सोल जो है वेदांगा, उसकी बॉडी वेदास है, तो उसके आर्म्स, उसके पैर वेदांगास हैं। ये 6 वेदांगास हैं, क्योंकि ये बताते हैं कैसे प्रैक्टिकली काम किए जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चलती है, कैसे दुनिया चलाई जाती है। वेदास बताते हैं कि क्या स्पिरिचुअलिटी होती है, क्या मूल्य होते हैं, क्या लोगों के प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन के बारे में वेदास बताते हैं, और ये प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाता है वो वेदांकास बताते हैं। स्पेशलाइज नॉलेज होती है वेदांकास, जिनमें से 6 वेदांकास होते हैं। सबसे पहला शिक्षा हमारे प्रोनाउंसिएशन को बताता है, कैसे बोलना है, उस प्रोनाउंसिएशन को बताता है हमारा शिक्षा। कल्पा हमें बताता है कि क्या करना है, क्या रिचुअल्स हैं, इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होता है जीवन का, जैसे बर्थ टाइम पे, शादी के टाइम पे, या फिर डेथ के टाइम पे। इस टाइम पे कौन से रिचुअल्स करने चाहिए, कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ताकि तुम लॉन्ग एंड हेल्दी जीवन जी सको, वो बताते हैं हमारे कल्पा। व्याकरण बताती है कि संस्कृत है, इसकी व्याकरण यानी ग्रामर, व्याकरण होती है हमारी संस्कृत की व्याकरण। इस व्याकरण वेदांगा में लिखे है संस्कृत की ग्रामर। निकृक्ता एक्सप्लेन करती है हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को। उस समय कौन सी डिफिकल्ट टर्म्स होती थी, डिफिकल्ट साइंटिफिक और रिलीजियस टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन करती है हमारी निकृक्ता। निकृक्ता कहती है हमें एक्सप्लेन डिफिकल्ट टर्म्स। व्याकरण तो हो गई हमारी ग्रामर, और चंदा हो गया एस्ट्रोलॉजी। चंदा हो गया एस्ट्रोलॉजी, मतलब वो हाथ पढ़ने वाली नहीं, एस्ट्रोलॉजी मतलब चांद तारे, कैसे धरती का, कैसे चंद्र जो है धरती का चक्कर लगाते हैं, और धरती जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं, कब आते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करी जाए, ग्रह नक्षत्र कैसे एक जगह कब जो है एक ही सीध में आएंगे नक्षत्र, ये सब कुछ डिटेल में हमें चंदा वेदांगा में पता चलता है। फिर आती है ज्योतिष विद्या, जिसको हम कहते हैं आज की डेट में कि भविष्य वक्ता, भविष्य को बताना। ये ज्योतिष वेदांगा में लिखी है, कैसे भविष्य के बारे में जानना चाहिए। इसमें अलग अलग मेथड्स लिखे हैं, जैसे हाथ को पढ़ना, किसी की कुंडली पढ़ना, कुंडली जो कि तुम्हारे बर्थ डेट पर डिपेंडेंट होती है, बर्थ डेट। ये भी नक्षत्र, ये चंदा में जो नक्षत्र के बारे में जो जिक्र था, ये भी नक्षत्र के आधार पे भविष्य बताते हैं। नक्षत्र जिसको हम कहते हैं ग्रहों की दिशा, ग्रहों की स्पीड, इन सब के आधार पे ज्योतिष विद्या हमें भविष्य बताती है, या फिर हाथों की रेखाओं के आधार पे चंदा हमें बताती है नक्षत्र कैसे चलते हैं। ये तो हो गए 6 वेदांकास।
अब हमने 6 इम्पोर्टेंट हिंदू लिटरेचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ और आगे के लिटरेचर्स के बारे में। जब वेदास लिखे गए, जब बाद में आगे जाके लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि वेदास अपने आप में समाप्त नहीं है, वेदास अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इनमें कुछ एडिशन करनी चाहिए। पर क्योंकि वेदास अपने कहा जाता है कि वेदास का मतलब होता है कि भगवान के द्वारा लिखे बोले गए शब्द। ऐसी हिंदुइज्म में कथाएं हैं कि वेदास को ब्रह्मा ने खुद लिखवाया था। जब ब्रह्मा के मुंह से 4 शब्द निकले थे, उनसे 4 वेदास बने थे। ऐसा कहानियां हैं हिंदुइज्म में। तो वेदास के साथ छेड़छाड़ करना उस समय अलाउड नहीं था। वेदास में कुछ भी एक्सटेंशन करना अलाउड नहीं था। इसलिए अलग से किताबें लिखी गई उपवेदा के नाम से। उपवेदा जो वेदा की एक्सटेंशन बना दी गई। वेदा को एक्सटेंड करने के लिए अलग से किताबें लिखी गई जिनका नाम था जिनका नाम रखा गया उपवेदास। उपवेदास। अब हम कुछ उपवेदास के बारे में पढ़ेंगे। हम 4 इंपॉर्टेंट उपवेदास के बारे में पढ़ेंगे जो 4 इंपॉर्टेंट वेद को डेडिकेटेड हैं। जिनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं धनुर्वेदा। धनुर्वेदा जो एक उपवेदा है। धनुर्वेदा जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये युद्ध से जुड़ी हुई किताब है। वो आर्ट ऑफ वॉर से जुड़ी हुई किताब है ये धनुर्वेदा। और ये उपवेदा है एक, किसका उपवेदा है ये यजुर्वेद का उपवेदा है। यजुर्वेद, धनुर्वेदा यजुर्वेद का उपवेदा है। दूसरी आती है हमारी गांधर्व वेदा। गांधर्व वेदा जैसे हिंदुइज्म में माना जाता है कि गांधर्व जो होते हैं ये एक जीव होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं डांस में, सिंगिंग में। उन जीवों को ये स्वर्ग में रहते हैं भगवान गॉड्स के साथ, गॉड्स और देवास के साथ रहते हैं गांधर्व्स। और एक म्यूजिक और डांस में प्रोफिशिएंट्स होते हैं। इसलिए इन्हीं के आधार पर बनी थी गांधर्व वेदा। गांधर्व वेदा जो म्यूजिक की किताब है, म्यूजिक पे डिपेंडेंट है। और जैसे हम जानते हैं म्यूजिक पे कौन सा वेदा है, सामवेद। ये सामवेद की उपवेदा है गांधर्व वेदा। सामवेद की उपवेदा। फिर आता है हमारा ये आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक्चुअल में आयुर्वेदा तो काफी लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये ऋग्वेद की उपवेद है। कहीं लिखा है ये जो अथर्ववेद की है। हमने ये तो पढ़ा था कि अथर्ववेद जो मेडिसिन से डील करता है। अथर्ववेद पूरी तरीके से मेडिसिन पर आधारित है। पर ऋग्वेदा में भी कई जगह मेडिसिन और डिजीजेस के जिक्र किया गया है। इसलिए कई भाई आयुर्वेदा को ऋग्वेदा का भी उपवेदा कह देते हैं और कई बार अथर्ववेदा का उपवेदा कह देते हैं। क्वेश्चन में अगर आपके एमसीक्यू आएगा तो कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं देंगे। कभी भी आपको ऋग्वेदा और अथर्ववेदा में चॉइस नहीं देंगे। इसलिए इसको ऋग्वेदा का हम मानते हैं। ऋग्वेदा अगर कभी गलती से आ भी गया तो ये समझ लो कि आयुर्वेदा ऋग्वेदा का उपवेद है। वैसे तो कभी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल चॉइस आती नहीं है एग्जाम में, पर अगर कभी आ गई तो आयुर्वेदा को हमें ऋग्वेदा का उपवेद मानना है। ये बात अपने दिमाग में याद कर लीजिए। हमने धनुर्वेदा के बारे में पढ़ लिया, हमने यजुर्वेदा के बारे में पढ़ लिया। अब हम शिल्प वेदा के बारे में पढ़ेंगे। शिल्पा वेदा जैसे शिल्पा से हम जानते हैं शिल्पकार, यानी मूर्ति बनाने वाला, घर बनाने वाला, उसको शिल्पकार कहते हैं। उससे बनी शिल्प वेदा। शिल्पा वेदा यानी कि आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, कैसे घर बनाया जाए, कैसे रॉड्स बनाई जाए, कैसे सिटी का निर्माण किया जाए, ये सब कुछ डिटेल में लिखा है शिल्पा वेदा में। और ये अपनी अथर्ववेदा की उपवेदा है।
अथर्ववेदा की ये उपवेदा है शिल्पा वेदा। इसमें बताया गया है कैसे घर बनाए जाए, कैसे सिटीज बनाई जाए, कैसे बिल्डिंग्स बनाई जाए। अच्छा, अब हमने छह जो है हिंदू लिटरेचर के बारे में भी पढ़ लिया और वेदास की एक्सटेंशन अर्थात उपवेदास के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हिंदू टेक्स्ट के बारे में, जो कि हैं रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत जो कि हिंदुज्म की सबसे पॉपुलर एपिक्स में से एक है। और जो गीता है हमारी भगवत गीता, वो भी महाभारत का ही एक पार्ट है। भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। जब कृष्ण जी अर्जुन को सीख देते हैं महाभारत में, जो जो उनके वर्णन होते हैं, जो उनकी वाणी होती है, उस वाणी को अलग से एक किताब बनाई गई थी, उसे कहते हैं हम गीता। तो गीता भी महाभारत की भी एक पार्ट है। और महाभारत लिखी किसने थी? महाभारत व्यास ने लिखी थी। महाभारत वाज रिटन बाय व्यास। महाभारत व्यास ने लिखी थी। और महाभारत से पहले एक और किताब आई थी, एक और एपिक आया था, वो था रामायण। और रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। एक्चुअली रामायण इतनी ज़्यादा पुरानी किताब हो गई है कि इसको कई सारी भाषाओं में लिखा गया है। ओरिजिनली जो महाभारत और रामायण लिखी गई थी, ये संस्कृत में लिखी गई थी। ये सब हमारी सारी की हिंदू टेक्स्ट संस्कृत में ही लिखी गई थी। वेदास लिखी गई थी हमारी वेदा संस्कृत में, यानी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत में। और ये बाकी किताबें लिखी गई थी नॉर्मल फॉर्म ऑफ संस्कृत में। हमारी महाभारत और वेदा रामायण भी लिखी गई थी संस्कृत में। और बहुत सारे लोगों ने रामायण को बहुत सारे लोगों ने लिखी थी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग वर्जन ऑफ रामायण लिखी थी। हर वर्जन में थोड़ी बहुत हमें कहानी में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस दिखने को मिलते हैं। जैसे देखो, एक मैं कोई तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ आज, तुम तीसरे को सुनाओगे, तीसरा चौथे को सुनाएगा। एक कान से दूसरे कान में जैसे कहानी जाएगी, कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस आते चले जाएंगे। और क्योंकि ये रामायण हजारों साल पुरानी किताब है, तो चेंज आते आते बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं। इसलिए हम जो रामायण पढ़ते हैं वो वाल्मीकि की है। वाल्मीकि जिन्होंने सबसे पॉपुलर और सबसे पहले किताब लिखी थी। वाल्मीकि जिनका रामायण में खुद भी जिक्र है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा वैलिड मानी जाती है, क्योंकि वाल्मीकि उस रामायण के दौरान प्रेजेंट थे। बाकी जो किताबें लिखी गई हैं वो उस समय प्रेजेंट नहीं थे। उन्होंने कहासुनी पे लिखी गई हैं किताबें, कि उस समय जो प्रचलित कहानियाँ थी, जैसे किसी राइटर ने लिखी, XYZ राइटर ने लिखी कहानी, XYZ राइटर ने लिखी कि ऐसी कहानियाँ हैं, उस समय राम भगवान ने रावण को मारा था। उसने खुद नहीं देखा अपनी आंख से, वो उस समय वहां पे प्रेजेंट नहीं था। जबकि वाल्मीकि उस समय रामायण के दौरान प्रेजेंट थे। उस समय वहाँ के एक बहुत बड़े आचार्य होते थे वाल्मीकि। इसलिए इनकी जो कहानी है, इनको सबसे ज़्यादा वैलिड माना गया है। इनकी जो रामायण की कहानी है, सबसे ज़्यादा वैलिड माना गया है। रामायण महाभारत से पहले आई थी। इसी के साथ हमारी हिंदू लिटरेचर पूरी तरीके से कंक्लूड हो जाती है। अच्छा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे हिंदू लिटरेचर के रिलेटेड। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन से हिंदू लिटरेचर्स थे, क्या क्या उनका रोल्स थे, क्या क्या उनकी टीचिंग्स थी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको आगे भी इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी और वीडियोस देखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।